चलिए आज बात करते हैं आयुष्मान भारत की, जो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसमें ना कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी बदलाव हो रहे हैं। ये जो रकम आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए, ये वही स्वास्थ्य लाभ हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों परिवारों को हर साल मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका असली हकदार है कौन। अब सरकार एक बहुत बड़ा ऑडिट कर रही है और इसी सवाल की तह तक जा रही है। वो ये पक्का करना चाहती है कि ये फायदा सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से लाखों आयुष्मान कार्ड अब जांच के दायरे में हैं और हो सकता है कि उन्हें रद्द भी कर दिया जाए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और जो असली कार्ड धारक हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। तो इस पूरी कार्यवाही की जड़ में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इन फायदों का इस्तेमाल असल में कर कौन रहा है। देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड को एक जीवन रेखा की तरह बनाया गया था, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब जिनका नाम बीपीएल लिस्ट में आता है। लेकिन हुआ क्या, एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आई। पता चला कि कई ऐसे लोग जिनके पास कार है, घर है, अच्छा खासा बिजनेस है, वो भी सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर इसका लाभ ले रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है ना। सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। यह लाभ या तो मध्यम वर्ग को मिले या उन गरीब लोगों को जो सच में गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसी वजह से सरकार को अब कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं ताकि ये योजना अपने असली मकसद से भटके नहीं। तो सवाल ये है कि सरकार इस धोखाधड़ी पर लगाम कैसे लगाएगी। इसके लिए एक नया हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। ये एक 3 तरफा हमला है, समझिए। पहला है एआई आधारित ऑडिट, दूसरा है अनिवार्य ई-केवाईसी और तीसरा है नया BIS 2.0 सिस्टम। ये तीनों मिलकर इस पूरे सिस्टम को साफ करने वाले हैं। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, एआई जो है वो संदिग्ध कार्ड्स को स्कैन करके उन लोगों को पकड़ेगा जो योग्य नहीं हैं। फिर नए कार्ड के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है, जो सीधे आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। और सबसे खास, दुरुपयोग को रोकने के लिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी BIS 2.0 को लागू किया जा रहा है। ये सब मिलकर वेरिफिकेशन को इतना मजबूत बना देंगे कि धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इन सब नए नियमों और सुरक्षा के बाद सवाल फिर वही है, अब असली हकदार कौन है? चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। तो देखिए, जो मुख्य नियम है वो अभी भी वही है। पात्रता के लिए आपका नाम सरकार की आधिकारिक BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में होना जरूरी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और जरूरी अपवाद है, और वो ये कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिक इसके पात्र हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सामाजिक सुरक्षा वाला कदम है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए। ये जो 70 से अधिक वाला नियम है ना, ये सभी वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो BPL लिस्ट में है या APL यानी गरीबी रेखा से ऊपर वाली लिस्ट में। और तो और, अगर किसी घर में 70 साल से ज्यादा उम्र के 2 सदस्य हैं, तो दोनों अपना अपना कार्ड बनवा सकते हैं और दोनों को अलग अलग 5 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है। कमाल है ना। तो अब ये सब जान लेने के बाद इसका असर क्या होगा, मतलब जो अलग अलग कार्ड धारक हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर आप एक असली लाभार्थी हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके कार्ड का ऑडिट होगा और वो वेरीफाई होने के बाद चालू रहेगा। अगर रुका भी है तो फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने धोखाधड़ी की है तो AI ऑडिट में उसका कार्ड पकड़ में आ जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही BPL लिस्ट से नाम भी हट जाएगा। और हाँ, जो भी नया आवेदन करेगा उसे ई-केवाईसी पूरा करना होगा, जिसके बाद उसे एक नया सुरक्षित आधार से जुड़ा हुआ कार्ड मिलेगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इस देशव्यापी ऑडिट और टेक्नोलॉजी अपग्रेड का असली मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, ये सुनिश्चित करना कि 5 लाख रुपए का ये लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब अयोग्य लोग सिस्टम से हट जाएंगे तो ये योजना उन लोगों के लिए एक मजबूत जीवन रेखा बन जाएगी जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ये पूरी पहल डिजिटल दुनिया में हमारे सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हम ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से सुरक्षित और साथ ही सभी के लिए आसान कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। खैर, ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।